24 अक्टूबर को दिवाली है और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूरज के एक बड़े हिस्से को चांद ढक लेगा। इस सूर्य ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण दिवाली के ठीक बाद लग रहा है, इसीलिए लोगों में इस ग्रहण को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है। वैज्ञानिकों से लेकर ज्योतिष और धर्मशास्त्री इसकी व्याख्या करने में लगे हुए हैं। उनके अनुसार ग्रहण का हमारे जीवन पर कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। आप भी जानना चाहते होंगे कि इस बार दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण का यह संयोग कैसा है। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। वो बताएंगे आपको कि सूर्य ग्रहण का जीवन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। ऐसे तमाम सवालों के वो जवाब देंगे। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि दिवाली के अगले दिन लग रहे सूर्य ग्रहण पर यह रिपोर्ट। 24 अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। दीपावली के बाद लग रहा ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, लेकिन देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में इसे खास तौर पर देखा जा सकेगा। धर्म और ज्योतिषविदों के साथ ही वैज्ञानिकों ने दिवाली के अगले ही दिन लग रहे सूर्य ग्रहण का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 25 अक्टूबर दोपहर 2:28 पर होगी। शाम 4:30 पर ग्रहण अपने चरम पर। भारत में सूर्य का 55% हिस्सा चंद्रमा से ढका होगा। नई दिल्ली में ये ग्रहण शाम करीब 4:29 पर शुरू होकर सूर्यास्त के साथ 6:09 पर खत्म हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का असर भारत ही नहीं कई देशों पर होगा, क्योंकि इसकी छाया कई देशों पर पड़ेगी। मैप के जरिए ग्रहण वाले इलाके पर गौर करें तो ये यूरोप, रूस के पश्चिमी साइबेरिया में दिखेगा। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा असर होगा। ईरान, पाकिस्तान के बाद भारत के अधिकांश हिस्से में देखा जा सकेगा। अपने देश की बात करें तो इसके उत्तरी हिस्से में इस आंशिक ग्रहण को ज्यादा अच्छी तरह देखा जा सकेगा। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार और शिमला में आंशिक सूर्य ग्रहण ज्यादा साफ दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण एक तरह से बेहद खास है। दरअसल इस ग्रहण के बाद अगले सूर्य ग्रहण के देखने के लिए आपको 9 साल का इंतजार करना होगा। अगला आंशिक सूर्य ग्रहण साल 2031 में होगा। वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए 2034 तक इंतजार करना होगा। अभी बहुत साल से भारतवर्ष से सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 2031 में एक एन्युलर मतलब वलय ग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वो भी दक्षिण भारत के एक छोटे से हिस्से से पूरा वलय ग्रास दिखेगा। पूरा भारत से आंशिक खंडित सूर्य ग्रहण दिखेगा। और 2034 में पूर्ण ग्रास सूर्य ग्रहण नेक्स्ट होगा इंडिया में। वो उस टाइम एकदम कश्मीर के जो उत्तरी भाग है उधर से पूरा दिखाई देगा। पूरा दिखाई नहीं देगा भारतवर्ष में। दिवाली के अगले ही दिन लग रहे इस ग्रहण की धर्म और ज्योतिष के आधार पर व्याख्या की जा रही है। शुभ अशुभ की बातें की जा रही हैं। इन आशंकाओं को वैज्ञानिक हमेशा की तरह ही खारिज कर रहे हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण देखने को लेकर उनकी हिदायत पर गौर करना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सूर्य ग्रहण के दौरान खाली आंखों से सूरज की ओर ना देखें। सोलर फिल्टर और 14 नंबर वेल्डिंग ग्लास का इस्तेमाल करें। सनग्लास या नेगेटिव या किसी फिल्म के जरिए ना देखें। खाली आंखों से सूरज को देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। जहां तक धर्म और ज्योतिष शास्त्रियों की बात है तो उनके मुताबिक सूतक काल की शुरुआत 25 अक्टूबर को प्रातः 3:16 पर हो जाएगी। इसका समापन सूर्यास्त के साथ होगा। सूतक काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। केवल कुछ
मेघालय राज्य के दाईं ओर और आसाम राज्य के गुवाहाटी आदि के आसपास के बाईं ओर के हिस्से अगर हम अक्षांश पे देखें छोड़कर संपूर्ण भारत में ये दृष्टिगोचर हो रहा है। भारत के राज्यों में राज्य जो अधिपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर लांछन लगने की ऐसी संभावना बनती ही बनती है। ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। सूतक काल के बाद उनकी साफ सफाई के बाद ही पूजा अर्चना शुरू होती है। देश के तमाम मंदिरों की तरह ही तिरुपति मंदिर ने भी 25 अक्टूबर को ग्रहण की वजह से अपने कपाट बंद रखने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में मुदित अग्रवाल और कोलकाता में अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। सर्वानंद जी, हर साल हम कुछ ना कुछ एक ऐसी डेवलपमेंट देखते हैं जो कि सूर्यमंडल, जो कि इस पूरी धरती, एक विश्व को एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए तरीके से देखने को हमको मजबूर करता है। इस बार भी ठीक दिवाली के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर ब्रह्मांड पर, समूचे विश्व पर और देश पर रहने वाला है? नेहा, बहुत ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, ग्रस्तास्थ है, खंड है, लेकिन ग्रहण तो है ही। तो ग्रहण का हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारे निघंटु हैं, कुछ शास्त्र हैं, उन्होंने वर्णन ये किया है कि ये सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। इतने बड़े त्योहार के बाद तुरंत ही अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होती है, वो 26 को होगी। तो ये ग्रहण जल पर प्रभाव डालेगा, जीवन पर प्रभाव डालेगा और धरती पर प्रभाव डालेगा। धरती में ज्वालामुखी का प्रकोप होगा और विश्व में जिस तरह का आक्रोश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। जब ग्रहों के बीच में बैठा हुआ सूर्य जब ग्रसित हो जाता है, जबकि चाहे खंड अंशांश ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपना असर छोड़ता है। तो दुनिया में जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, युद्ध का, अशांति का, बीमारियों का, नए नए तरीके के बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और यहाँ तक कि ये तो जीवन की बात है, जल भी बहुत ही प्रदूषित होगा। उस जल के कारण पशुओं का, पशुधन, जनधन सभी को एक तरह से हानि होगी। धरती जिस पर आप फसल उगाते हैं, वो फसल में भी कीटाणु इस तरह के आ जाएंगे कि जिससे कि फसल जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसका असर जल, जीवन और धरती पर निश्चित दिखाई देता है। और ये ग्लोबल है, केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में। क्योंकि ग्रहों का जो आज नासा है वो भी ग्रहों पर अध्ययन कर रहा है, वैज्ञानिक भी इस पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित है कि हम इस ग्रहण से थोड़ा सा सावधान होकर के अपने जीवन को, क्योंकि अगर तेज तूफान आया है तो तूफान में न जा करके थोड़ा सा सावधानी रखें। तो आज तक की ये पहल बहुत अच्छी है कि लोगों को 25 के ग्रहण से पहले ही दीपावली पर भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए, उसके लिए सावधान कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और व्यवहारिक शास्त्र और यहाँ तक कि खगोलीय शास्त्र, जिसमें खगोल में दोनों का, चंद्रमा और सूर्य का मिलन होने पर ही जिस तरह के भौगोलिक वातावरण बनता है। अब आप देखिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं। गंगा का जो ग्लेशियर है, गंगा ग्लेशियर, वो धड़ाम धड़ाम गिरता चला जा रहा है। तो पेड़ों की जो रक्षा होती थी, पेड़ उत्पन्न ही नहीं होंगे, फसल ठीक होगी ही नहीं। तो निश्चित है कि हमारे जन जीवन पर बहुत ही कठिनाइयां आएंगी। तो शास्त्र कहता है कि आप इन ग्रहों को नमस्कार करते हुए 25 तारीख को
जहां तक सूतक लगता है तो ठीक है, जो आपने वृद्ध शास्त्र हैं, के अनुसार बीमार समझाया। हैं, अजय या भांबी जी वरुण को भी अब मैं हैं, चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। अजय जी, विज्ञान के लिहाज से अब इसे समझाइए, किस तरीके से ये हमारे और आपके जीवन में विज्ञान के लिहाज से प्रभाव डालेगा और इससे कितना सावधान रहना चाहिए, या फिर उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि हर कोई सिर्फ नकारात्मकता की बातें करता है। ये ग्रहण जो है ये अक्सर होते रहते हैं हर साल में। इस साल में चार ग्रहण है और ये जो है इस साल का सूर्य ग्रहण जो आखिरी ग्रहण है, और इसके बाद में अगले 2031 तक होने वाला नहीं है। और उसके बाद जो पूर्ण ग्रहण होगा, सोलर एक्लिप्स को बोलते हैं, वो 2034 में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रहण है ये भारत में आखिरी ग्रहण है जो दिखेगा।